फिल्म की कहानी लांगीर नाम की एक लड़की की वॉइस ओवर के साथ में शुरू होती है जो कि एक वाइट ब्राइडल ड्रेस में है। वो अपनी खराब लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करते हुए ये कहती है कि जब वो छोटी थी तब उसके डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए। उसकी माँ को ये लगता है कि उसके लिए वही जिम्मेदार है, तो वो हमेशा उससे चिढ़ती है, उसको हेट करती है और तभी से वो भी उसको हेट करने लगी। लांगीर की माँ ने ओम यूडिन नाम के एक आदमी से दूसरी शादी कर ली और उससे उसको बकुला नाम का एक बेटा हुआ। ओम यूडिन एक अच्छा आदमी है पर वो उसको पसंद नहीं करती और उसके डैड की जगह कोई भी नहीं ले सकता। वो बताती है कि उसके 3 और खास दोस्त हैं, लिनतांग, स्कार और फ्रांसिस्का, और उनकी लाइफ काफी ज्यादा परफेक्ट है। उनकी फैमिली उनसे बेहद प्यार करती है और वो हमेशा खुश रहते हैं और उनको देखकर मुझे हमेशा जलन होती है। वॉइस ओवर के बाद में वो अपने डैड का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब यहाँ पर मूवी का सीन पूरी तरह से बदल जाता है, जहाँ पर लांगीर अपने फ्रेंड्स के साथ में है, जहाँ पर लिनतांग अब सिंगापुर जाने के लिए रेडी है। वो वहाँ जाने से पहले एक बार अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहती थी। वो अपने अंकल के न्यू रिजॉर्ट विला कर्मा रिंजानी के बारे में बताती है, जो कि 25 एकड़ के फॉरेस्ट के बीच में है। सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, बट एज यूजुअल लांगीर अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते मना कर देती है। इनके ग्रुप का निक नेम था पुत्री सेजागत। लांगीर अब अपने 4th फ्रेंड अभिमन्यु से मिलती है, जिसका आज 22nd बर्थडे था। अभिमन्यु इन चारों का बेस्ट फ्रेंड था और वो हमेशा लांगीर को एक अच्छे दोस्त की तरह सपोर्ट करता था। वो हमेशा उससे ये कहता है कि उसकी लाइफ में उसे जो कुछ मिला है उसमें उसको खुश रहना सीखना चाहिए। उसकी तीनों दोस्तों को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र है और उसको उनकी दोस्ती को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। लांगीर की लाइफ में यही एक इंसान था जिसे वो लाइक करती थी, बट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से डरती। वो सबके प्रति अपनी फीलिंग्स को छुपाकर जी रही थी, जिससे वो लाइफ में खुश नहीं थी। वो अब अभिमन्यु की बात मानकर ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो उसको वहाँ पर आने के लिए भी बोलती है, लेकिन अभिमन्यु का ये कहना था कि उसको कुछ काम है जिसके चलते वो वहाँ पर नहीं आ सकता। लांगीर अब अपने घर पर जाती है, जहाँ पर उसके स्टेप डैड उसको एक कंपास गिफ्ट में देते हैं। उसके स्टेप डैड ने ये उसको ट्रिप के लिए दिया था, जिसे देखकर वो एज यूजुअल नाराज हो जाती है। वो थक गई थी तो वहाँ पर सो जाती है और सपने में उसे उसके रियल डैड दिखाई देते हैं। वो उसे देखकर रोने लगती है और उन्हें जोर से गले लगा लेती है और तभी हम देखते हैं कि उसके डैड ज़ॉम्बी की तरह एक इमोशनलेस स्टेट में थे और उसके पीछे से एक हाथ आकर उस पर हमला कर देता है। इसी के साथ में लांगीर डर कर उठ जाती है और उसे अपने स्टेप ब्रदर बकुला की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उसके रूम में जाकर उस पर चिल्लाकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है और वो उसको ये भी बताती है कि वो उससे बहुत नफरत करती है। तभी लांगीर अपनी मॉम और स्टेप डैड की घर की बेचने की बात को चुपके से सुन लेती है और अपनी मॉम पर भड़क जाती है। वो ये कहती है कि आप ये घर नहीं बेच सकते, यहाँ पर वो पैदा हुई थी और ये उसके डैड का घर है, यहाँ पर उसकी मेमोरीज हैं। उसकी मॉम उसे प्रैग्मेटिक होने की एडवाइस देते हुए ये कहती है कि बकुला के आते ही नेसेसिटीज बढ़ गई हैं और इसमें सबका भला है। लांगीर अब गुस्से से घर से बाहर चली जाती है। अगले सीन में हम लिनतांग को उसके डैड के साथ में देखते हैं, जो उसे कुछ मेडिसिन और इनहेलर देते हैं। बाद में चारों फ्रेंड्स रिजॉर्ट विला के लिए निकल जाते हैं। अब रिजॉर्ट के पास आते ही वहाँ पर ब्रिज टूटा हुआ था, जिसके चलते इनकी जीप वहीं पर रुक जाती है। तभी वहाँ पर उनको एक बोर्ड साइन दिखता है कि वो रिजॉर्ट वहाँ से मात्र 300 मीटर्स की दूरी पर है और अब ये सब पैदल ही जंगल में रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि वो बोर्डिंग साइन जो था वो अपने आप ही हिलने लगता है। तभी हमें इनके पीछे व्हाइट ड्रेस में एक गर्ल दिखाई जाती है, बट तभी इनग्रिड के पैरों को ठोकर लगती है और उसकी वाटर बॉटल कहीं पर गुम हो जाती है। कुछ ही देर के बाद में इन्हें एक ब्लैक मैजिक ऑफरिंग की प्लेस मिलती है, जिसे देखकर इनको थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर अब ये आगे बढ़ते हैं और घूम फिर कर उसी ऑफरिंग प्लेस पर वापस आ जाते हैं। स्ट्रेंजली इनग्रिड का बॉटल वहीं पर था। सभी लोगों को ये लगता है कि वहाँ पर उसको किसी ने रख दिया होगा और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब रात होती है पर ये अभी जंगल में ही थे। उन्हें अब रास्ते में एक कैबिन दिखाई देता है जो कि बंद था। जब लांगीर उसके अंदर टॉर्च को जलाकर देखती है तो उसे एक भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। वो वहाँ से डरकर भागने लगती है और बाकी उसकी दोस्त उसका पीछा करती हैं। अब वो व्हाइट ड्रेस वाली लेडी इन सभी को दिखती है। वो अपना नाम कुमाला सारी बताती है। वो ये कहती है कि वो यहीं पास में रहती है और वो चारों को विला तक ले जा सकती है।
विला पर केयर टेकर चेचेप इन सभी का वेलकम करता है और ये कहता है कि उनका फ्रेंड उन चारों का कब से इंतजार कर रहा है। अपेरेंटली यहाँ पर अभिमन्यु इन सबको सरप्राइज देना चाहता था, तो वो बिना बताए यहाँ पर आ गया। बट सडनली इनग्रिड इन सबको ये बताती है कि अभिमन्यु और वो अब रिलेशनशिप में है और वो उसका बॉयफ्रेंड है। इसे सुनकर लांगीर को धक्का लगता है और वो गुस्से में अपने रूम के अंदर चली जाती है। रूम के अंदर जाकर वो इनग्रिड को कोसने लगती है। स्कार उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर लांगीर अपने गुस्से में उसे रूम के अंदर ही लॉक करके बाहर चली जाती है। अभिमन्यु उसको रोकने की भी कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती। वो विला से बाहर जाकर जंगल की तरफ निकल जाती है, लेकिन वो रास्ता भटक जाती है। उसे अब फिर से वही गोश्त दिखाई देता है, जिसे देखकर वो भागने लगती है। वो नीचे खाई की तरफ गिर जाती है और उसके पैर में चोट लगती है। अचानक से ही उसको वहाँ पर एक कब्र दिखाई देती है। अपेरेंटली उस पर कुमाला सारी लिखा हुआ था, जो कि 2 साल पहले मारी जा चुकी थी। इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि कुमाला सारी एक भूत है और वही भूत बनकर लांगीर को उस कैबिन में दिखाई दी थी। यहाँ पर अब लांगीर के मुंह के अंदर कुछ कीड़े घुस जाते हैं, इम्प्लाइंग कि उसे कुमाला ने पजेस कर लिया है। दूसरी तरफ अभिमन्यु लांगीर को ढूंढता हुआ आता है, जिसे भी कुमाला हॉन्ट करती है। उसके बाइक का एक्सीडेंट करवाकर उसे बेहोश कर देती है। अब वो विला में बाकी लोगों पर अटैक करने लगती है। पहले वो इनग्रिड को पजेस करती है। वो उसके बालों को जैसे तैसे करके काट देती है। नीचे हॉल में स्कार और लिनतांग बात कर रहे थे। स्कार ये कहती है कि लांगीर हम तीनों से ही नफरत करती है और जलती है। उसको ये लगता है कि उनकी फैमिलीज परफेक्ट हैं और उसकी फैमिली परफेक्ट नहीं है। पर उसको एक बात नहीं पता कि वो एक फॉस्टर चाइल्ड है। उसके रियल पेरेंट्स ने उसको डस्टबिन में फेंक दिया था और उसको एडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स को बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने उसको रख लिया। ये सब बताकर वो रोने लगती है, पर तभी इन दोनों को इनग्रिड की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो चाकू से सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। ये दोनों उसको पकड़कर रोकने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फॉरेस्ट के रास्ते से जाते कुछ विलेजर्स को अभिमन्यु बेहोश दिखाई देता है, जिसे वो अपने साथ ले जाते हैं। अब विला में लिनतांग एस्थमा अटैक से गिर जाती है और हैवी ब्रीदिंग करते हुए अपने इनहेलर को ढूंढने लगती है। तभी कुमाला का गोस्ट आकर उसे पजेस कर लेता है। अब लिनतांग एक चाकू से स्कार पर अटैक करती है, जिसे छुड़ाने के लिए इनग्रिड भी वहाँ पर आती है। इन तीनों के बीच हाथापाई होती है। यहाँ पर स्कार और इनग्रिड के हाथ पर चोट लग जाती है, लेकिन तभी केयर टेकर आकर लिनतांग को रोकता है और उसके कान में हल्के से ये कहता है कि ये लड़की ठीक नहीं है, बल्कि कोई दूसरी है और अभी यहाँ से जाओ, जिससे कुमाला की स्पिरिट वहाँ से चली जाती है। चेचेप अब स्कार से ये कहता है कि लिनतांग को एक फ्री स्पिरिट ने पजेस कर लिया था, लेकिन उसने अब उसको भगा दिया है, तो वो वापस नहीं आएगी। जब स्कार लिनतांग के लिए मेडिसिन लेने जाती है, तब उसको ये पता चलता है कि लिनतांग को ब्रेन ट्यूमर है। वो सिंगापुर ऑपरेशन के लिए जाने वाली थी। उसने भी ये बात सबसे छुपाई। अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोने के गम में स्कार और इनग्रिड दोनों रोने लगती हैं। अब अभिमन्यु विलेज के उस्ताद जी के घर पर उठता है, जहाँ पर उस्ताद जी उसे तुरंत उस विला को खाली करने के लिए बोलते हैं। वो अब कुमाला सारी की बैक स्टोरी बताता है। कुमाला सारी एक शेवन रूडी की बेटी थी। वो अपनी वाइफ रोसिता के साथ में फॉरेस्ट के एक कैबिन में रहता था। कुमाला का एक दिन एक वर्कर ने रेप कर दिया था और वो ग्रीफ के चलते उसी ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर लेती है, जहाँ पर इन सभी को अपनी जीप को रोकना पड़ गया था। और बेटी के मौत के दुख में शेमन रूडी पहाड़ पर जाकर ब्लैक मैजिक सीखता है, जिसे रसूक सुकमा कहते हैं। यानी कि ये एक टाइप का रिचुअल है जहाँ पर आप मरी हुई स्पिरिट को बुला सकते हैं। रूडी ने अपनी बेटी की सोल को वापस बुलाया। उस सोल के लिए एक फिजिकल बॉडी को ढूंढने लगा ताकि वो हमेशा वहाँ पर रह सके। उसकी वाइफ रोसिता उस्ताद जी के पास भी आई थी ताकि वो उसको रोक सके, लेकिन उसके बाद से वो भी लापता है। 1 महीने पहले उसकी बेटी अनीसा पर भी फर्स्ट पोजेशन का हमला हुआ, लेकिन थैंकफुली केयर टेकर चेचेप ने वहाँ पर टाइम पर आकर उसे पजेस होने से रोक लिया और उसके अगले ही दिन चेचेप की बॉडी रिवर के पास मिली और रूडी ने ही उसको मार दिया होगा। अब ये सब बात सुनकर अभिमन्यु को बहुत ज्यादा शौक लगता है। उसे पता चलता है कि रूडी ही अब विला में चेचेप बनकर रह रहा है। वो अब उस्ताद जी के साथ विला की तरफ जाने लगता है। स्कार लांगीर को ढूंढते हुए फॉरेस्ट में चली जाती है। वो रूडी को लांगीर की बॉडी को उठाकर ले जाते हुए देखती है। रूडी अब लांगीर की बॉडी पर चाकू तानकर ये कहता है कि ये उसकी बेटी के लिए परफेक्ट बॉडी है। इसके अंदर गुस्सा है, बदला लेने की चाहत है।
स्कार इस चीज से डर जाती है और चिल्लाती है। रूडी अब उसे देखकर उसका पीछा करता है और स्कार भागकर एक कैबिन के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे एक लेडी चेन से बंधी हुई दिखाई देती है। वो लेडी ये कहती है कि वो कुमाला सारी की माँ रोसीता है और रूडी ने उसे बांध कर रखा हुआ है। तभी लांगीर अपनी पॉजेस्ड स्टेट में विला पर आती है। वो इनग्रिड और लिनतांग पर चाकू से हमला करने जाती है। यहाँ पर फिर से गोस्टली फाइट होती है और लिनतांग लांगीर को चिल्लाकर पोजेशन से बाहर लाने के लिए कहती है। इनमें रूडी एक लकड़ी से स्कार पर हमला करता है, जिसका जवाब देते हुए वो उसी लकड़ी से उसको मारती है। बाद में वो रोसीता को छुड़ाकर उसके साथ भागने लगती है। उधर विला में उस्ताद जी और अभिमन्यु भी आ जाते हैं। उस्ताद जी चैंटिंग करके लांगीर को रोकते हैं ताकि बाकी लोग टाउन में जा सकें। कुमाला ने अब लांगीर को पजेस कर लिया था और वो उन सभी से बदला लेने जाती है जिनसे लांगीर हेट करती थी। फर्स्ट वो टाउन में जाकर उसके घर को बाय करने आए आदमी को मार डालती है। इधर फॉरेस्ट में स्कार इंजर्ड रोसीता को लेकर आ रही थी कि तभी फिर से रूडी उस पर हमला करता है। इस बार स्कार मौका नहीं छोड़ती और उस पर उसी के चाकू से लगातार हमला करके फाइनली उसको मार डालती है। लांगीर अब अपनी मॉम पर हमला करती है और उसका गला दबाने लगती है। जब उसका स्टेप डैड उसे छुड़ाने के लिए आता है तब वो उस पर भी हमला कर देती है और बाद में वो बकुला के रूम के अंदर चली जाती है। बट तभी वहाँ पर उस्ताद जी बाकी लोगों के साथ में आकर एग्रेसिवली चैंटिंग करते हैं, जिससे कुमाला का गोश्त बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है। उसकी माँ रोसीता भी वहाँ पर आकर उसे लांगीर को छोड़ने के लिए कह देती है। वो उसको शांत करके लांगीर को पोजेशन से मुक्त करने के लिए कन्विंस करती है और अल्टीमेटली वो चली जाती है। पर यहाँ पर बात ये थी कि लांगीर को अभी भी होश नहीं आया था। उस्ताद जी ये कहते हैं कि कुमाला ने लांगीर की सोल को आजाद कर दिया है और ऐसा लगता है कि लांगीर अपनी बॉडी में वापस आना नहीं चाहती। और दोस्तों, हमने पहले सीन में जो लांगीर को व्हाइट ब्राइडल ड्रेस में देखा था वो उसकी सोल को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वॉइस ओवर, उसकी थिंकिंग को। वो अपनी लाइफ में सबसे हेट करती थी। उसका फर्स्ट लव अभिमन्यु भी अब उससे दूर चला गया था, इसलिए वो उस पहाड़ पर चढ़कर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, मीनिंग कि उसकी सोल बॉडी में वापस जाना नहीं चाहती थी। उसको अब सभी की वेकअप वेकअप कहने की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन साथ में तभी उसके डैड की भी आवाज सुनाई देती है। उसके डैड उसे सुसाइड करने से रोककर जागने के लिए कहते हैं। अब हम लांगीर के मुंह से सारे के सारे कीड़े बाहर जाते हुए देख पाते हैं, इम्प्लाइंग कि उसकी सोल अब वापस उसकी बॉडी में आ गई है। इस हादसे के बाद से उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की अहमियत पता चलती है और वो सबसे सॉरी कहकर सबको अपना लेती है। अपने स्टेप डैड को वो फाइनली डैड बुलाती है और बकुला को गोद में लेकर उसे आई लव यू बोलती है। अगले सीन में हम लिनतांग को सिंगापुर के लिए रवाना होते हुए देखते हैं, जिसे ये फ्रेंड्स खुशी से विदा करते हैं। इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म रसूख की कहानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।